इसलिए तो मैं निरंतर तुमसे कहता हूँ, किसी भी वासना को कच्ची मत रखना, पका ही लेना। डरना मत, भयभीत मत होना। अगर धन पाने की आकांक्षा हो तो पा ही लेना। बीच में मत लौट आना, मेरी सुनकर मत लौट आना। कोई कहता हो धन में कुछ भी नहीं है, उसकी सुनकर लौट मत आना। तुम्हें दिखना चाहिए कि कुछ भी नहीं है, दूसरे के दिखने से क्या होता है। मैंने पुकारा कि धन में कुछ भी नहीं है और तुम्हें अभी धन में बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा था। तुम मेरे मुंह में पड़ गए, तुम मेरी बात में पड़ गए। तुम्हें मेरी बात का तर्क समझ में आ गया। तर्क समझ में आ गया, लेकिन तर्क से कोई अनुभव तो बनता नहीं। मैंने तुम्हें चुप कर दिया, तुम मुझसे जूझ न पाए, विवाद न कर पाए। मैंने बड़े तर्कों से तुम्हें शांत कर दिया, तुम मेरे साथ चलने लगे। लेकिन तुम्हारा मन तो बाजार की तरफ दौड़ता रहेगा, तुम्हारी देह मेरे साथ हो जाएगी, तुम्हारा मन बाजार में ही दौड़ता रहेगा। तुम्हें धन अभी पाना था, अभी महत्वाकांक्षा भीतर बनी रहेगी। रात तुम सपने देखोगे, जब कभी ध्यान करने बैठोगे तो ध्यान तो न हो पाएगा, धन ही धन की याद आएगी। तब तुम परेशान होगे, तुम कहोगे कि क्या बात है कि मैं ध्यान करने बैठता हूँ और धन की याद क्यों आती है। कुछ भी अड़चन नहीं है, सीधी सी बात है कि धन अभी पका नहीं था। अभी तुमने अपने अनुभव से नहीं जाना था कि धन व्यर्थ है। तुम्हें तो लगता है अभी भी कि सार्थक है। मेरी बात सुनकर चले आए, कानों सुनी सो झूठ सब, आंखों देखी सांच। आंख पर भरोसा करना, कान पर नहीं। इस देश में ये दुर्घटना बहुत घटी है। घटने का कारण कि इस देश का सौभाग्य कि यहाँ बहुत संत पुरुष हुए। वह सौभाग्य हमने अपने दुर्भाग्य में बदल लिया। हमने संतों की अमृतवाणी सुनी, हमें उनकी बात जंची। न केवल उनका तर्क प्रबल था, उनके व्यक्तित्व का वजन भी प्रबल था। हमने उनके पास यह अनुभव किया कि वे जो कहते हैं ठीक ही कहते होंगे, मगर ठीक ही कहते होंगे। ठीक ही है, ऐसा हमारे अनुभव से गवाही नहीं मिलती। उनके व्यक्तित्व की गरिमा ने, उनके ज्योतिर्मय रूप ने, उनकी चिन्मय धारा ने हमें आंदोलित किया, प्रभावित किया। हम पीछे चल पड़े और हमारा मन संसार में भटकता रहा। इससे इस देश में बड़ी दुर्गति हुई। लोग कहने को धार्मिक हैं और भीतर इतने सांसारिक, जितने की दुनिया में तुम कहीं न पाओगे। यहाँ लोग धन को गाली दिए जाते हैं और धन की जितनी पकड़ इस देश में है उतनी दुनिया में कहीं भी नहीं है। धन है भी नहीं पकड़ने को, अब पकड़ ही है, और धन को गाली भी दिए जाते हैं। अक्सर तो ऐसा लगता है कि धन को इसलिए गाली दिए जाते हैं जैसे लोमड़ी ने अंगूरों को खट्टा कहा था। पहुंच नहीं सकी थी, छलांग बहुत मारी थी, मगर अंगूर के गुच्छे दूर थे। एक खरगोश छिपा देखता था। उसने पूछा, मौसी क्या बात है, बड़ी थकी मांदी कहाँ जा रही हो, अंगूर तक पहुंच नहीं सकी क्या। लोमड़ी नाराज हुई, उसने कहा, ना समझ छोकरे, अंगूर खट्टे हैं। आदमी का अहंकार ऐसा है कि जिसको न पा सके उसको खट्टा कहने लगता है, मगर पाने की वासना तो भीतर चलती रहेगी। ये लोमड़ी रात में भी सपना देखेगी और उछलेगी अंगूरों को पकड़ने के लिए, और यह कल फिर आएगी जब कोई भी देखता न होगा। फिर प्रयास करेगी, परसों भी आएगी, और अगर यहाँ कोई लोग होंगे तो कुछ बहाना करके गुजर जाएगी, लेकिन आएगी बार बार। हजार उपाय करेगी, सीधी लगाने की चेष्टा करेगी, कोई मार्ग खोजेगी, अभ्यास करेगी ऊंची छलांग लगाने का, और कहती रहेगी कि अंगूर खट्टे हैं। ऐसे अहंकार को भी बचाएगी। इस देश में ऐसा हो गया, जितनी धन पर पकड़ इस देश में है दुनिया में किसी देश में नहीं है। जिन देशों को तुम भौतिकवादी कहते हो, अमेरिका या ऐसे देश, धन की इतनी पकड़ नहीं है। अमेरिकी जितनी आसानी से धन छोड़ता है, हिंदुस्तानी छोड़ता ही नहीं है, एक पैसा नहीं छोड़ता। इधर मुझे रोज का अनुभव है, यहाँ पश्चिम से इतने लोग आए हैं, धन पर उनकी कोई पकड़ ही नहीं है, कूड़ा करकट है। ठीक जैसा संतों ने कहा है, हाथ का मैल है, वैसा ही अनुभव करते हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों की पकड़ भारी है भी नहीं, अंगूरों तक पहुंच भी नहीं पाए और अंगूर खट्टे हैं, ये भी दोहराए चले जाते हैं। कैसे ये हुआ, ये दुर्घटना कैसे घटी? यह एक बड़े सौभाग्य के कारण घटी। ये बड़ा चमत्कार है, बड़ा विरोधाभास है। सौभाग्य ये कि परम संत इस देश में हुए, उन्होंने बड़े अनुभव की बात कही, उन्होंने अपने अनुभव की बात कही, उनके लिए तो पक गई थी बात। बुद्ध ने जब कहा कि धन में कुछ भी नहीं है तो जानकर कहा, तुमने जब मान लिया तब तुमने बिना जाने मान लिया, बस वही भूल हो गई, तो तुम अड़चन में पड़ जाते हो। एक मित्र ने पूछा है प्रश्न की, आपने कहा कि कबीर को भोलभाले लोग ही समझ पाए, पंडित वंचित रह गए, और आपको समझने के लिए तो केवल जिनके पास धन है वे ही आ सकते हैं, भोलभाले सीधे साधे गरीब नहीं आ सकते।
इसका क्या कारण है? कई बातें समझ लेने जैसी हैं। 1. गरीब होने से कोई भोली भीला और सीधा सादा नहीं होता। इस भूल में मत पड़ना। ये तर्क हमारे मन में बड़ा गहरा है कि कोई गरीब ही है तो भोला भाला है। गरीब होने से कोई भोला भाला हो जाता है? गरीब होना पर्याप्त है भोला भाला होने के लिए। जब भी हम भोल भाले शब्द का उपयोग करते हैं, हम उसमें गरीब भी जोड़ देते हैं, जैसे कि गरीब होना कुछ भोल भाले होने का प्रमाण पत्र है। गरीब होने से यह कुछ पता नहीं चलता कि तुम भोल भाले हो। इससे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि तुम कुशल नहीं हो। दौड़ तो तुम्हारी भी है। गरीब भी धन के पीछे उसी तरह दौड़ रहा है जिस तरह अमीर दौड़ रहा है। अमीर सफल हो गया है, गरीब सफल नहीं हुआ है। दौड़ में जरा भी फर्क नहीं है। तो दुनिया में दो तरह के धनी लोग हैं, धनाढ्य और धनाकांक्षी। गरीब तो यहाँ कोई है ही नहीं। गरीब तो कभी कोई मुश्किल से होता है। जिस दिन बुद्ध ने छोड़ा राजमहल, उस दिन गरीब पैदा हुआ। गरीब का मतलब ये होता है धन व्यर्थ है। मगर जिसके पास धन है ही नहीं, वह धन को व्यर्थ कैसे कहेगा? वह अंगूर खट्टे ही कह सकता है। बुद्ध को मैं गरीब कहता हूँ। जीसस का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट। धन्य है वे जो आत्मा से दरिद्र हैं। क्या मतलब इसका? कौन की बातें कर रहे हो? महावीर और बुद्ध की बात हो रही है, जिन्होंने अनुभव से जान लिया कि धन व्यर्थ है। इस व्यर्थता के बोध के कारण धन उनके हाथ से छूट गया। छोड़ा, ऐसा भी नहीं कहता। जो व्यर्थ है वह छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। त्यागा, ऐसा भी नहीं कहता। कूड़े करकट को कोई त्यागता है। तुम रोज कूड़ा करकट साफ करते हो घर में और कचरे घर में फेंकाते हो, तो तुम कोई जाकर अखबार के दफ्तर में खबर थोड़े ही करते हो कि आज फिर कूड़ा करकट त्याग दिया, छाप देना खबर। कूड़ा करकट है तो बात खत्म हो गई, त्यागना क्या है? बुद्ध और महावीर गरीब है, वही उस अर्थ में गरीब जिस अर्थ में जीसस कह रहे हैं। लेकिन क्या तुम सोचते हो कि जिनको तुम गरीब कहते हो वे इस अर्थ में गरीब हैं? उनकी दौड़ तो उतनी ही है, महत्वाकांक्षा उतनी ही है, सफल नहीं हो रहे हैं। असफलता का नाम भोला भालापन है, अकुशलता है। भोला भालापन क्या है? तुम सोचते हो गांव के आदमी भोल भाले हैं। इस भ्रांति में मत पड़ना। गांव के लोग उतने ही दांव पेंच में लगे हैं जितने दांव पेंच में शहर के लोग लगे हैं। हाँ, गांव के दांव पेंच अलग हैं, क्योंकि गांव की दुनिया अलग है। गांव में आदमी दांव पेंच करता है कि उसके पास एक अच्छी बग्घी हो जाए। फिएट कार की कोशिश नहीं करता, ये बात सच है, क्योंकि फिएट कार गांव की दुनिया में नहीं है। मगर एक अच्छी बग्घी हो जाए और वह भी दिखला दे गांव के मालगुजार को कि तुझसे ज्यादा शानदार घोड़ा मेरे पास है, तुझसे ज्यादा शानदार बग्घी मेरे पास है। ये दौड़ उसकी भी है। यही छोटे नगर का आदमी फिएट के लिए कोशिश करता है कि ये देख, मेरे पास फिएट है, दिखा दूं गांव को। बम्बई का आदमी होता है तो रोल्स रॉयस की कोशिश करता है। मगर यह कोशिश एक ही है। ये अलग अलग तल के लोग हैं, अलग अलग वातावरण के लोग हैं, मगर इनकी दौड़ एक ही है। दौड़ में कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ गांव का होने से भोला भाला मत कह देना। अक्सर लोग जब भी भोल भाले शब्द का उपयोग करते हैं तो गरीब भी जोड़ देते हैं। गरीब होना सिर्फ इस बात का सबूत है कि तुम दूसरों से कम चालाक हो, बस। चालाक नहीं हो, इस बात का सबूत नहीं है। तुम दूसरों से कम चालाक हो। तुम्हारी कुशलता कम है। तुम ईमानदार हो, इस बात का सबूत नहीं है। बेईमानी में तुम्हारी निपुणता कम है, तुम दीक्षित कम हो। चाहते तो तुम भी वही हो जो दूसरे कर रहे हैं या पाने की कोशिश में है या पा लिया है, मगर तुम उपाय नहीं खोज पाते हो। गरीब से गरीब आदमी के मन में भी धन की वैसी ही आकांक्षा है, प्रबल आकांक्षा है, जैसी धनी आदमी के मन में है। कोई फर्क नहीं है। हर गरीब कोशिश में लगा है कि धनी हो जाए। तो कहाँ की दरिद्रता है? कौन सा भोला भालापन है? मेरे देखे कभी कोई धनी तो धन से मुक्त हो सकता है, गरीब धन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए यह आकस्मिक नहीं है। यह आकस्मिक नहीं है कि जो धन पाकर धन की व्यर्थता को देख लिए हैं वे धर्म में उत्सुक हों। यह आकस्मिक नहीं है, ये बिल्कुल गणित के अनुसार है। और अगर तुम कभी ऐसा भी पाओ कि कोई गरीब आदमी धर्म में वस्तुतः उत्सुक है तो उसका केवल इतना ही मतलब होता है कि पिछले जन्मों में धन की दौड़ देख चुका, और कुछ मतलब नहीं होता। आज की गरीबी के कारण उत्सुक नहीं हो रहा है, कल की बीती अमीरी के कारण उत्सुक हो रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई गरीब आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। हो सकता है, पलटू गरीब ही रहे, कबीर गरीब ही रहे, दरिया गरीब ही रहे, लेकिन ये जन्मों जन्मों में जो धन की दौड़ जानी है और धन की व्यर्थता जानी है, उसका ही संचित सार है।
ये गरीबी से नहीं निकला है अनुभव की धन व्यर्थ है। कैसे निकलेगा? जिसके पास धन नहीं है, धन व्यर्थ है, ऐसा अनुभव कैसे निकलेगा? धन व्यर्थ है, ये जानने के लिए धन का होना जरूरी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जिनके पास धन है, उन सभी को यह अनुभव निकल आएगा। लेकिन जिनको यह अनुभव निकलता है, उनके पास तो धन होना चाहिए। जो काम वासना की दौड़ में दौड़े हैं, उनके जीवन से काम वासना की व्यर्थता साफ हो जाती है। जिन्होंने पद की दौड़ में भाग लिया है, वे धीरे धीरे पद की व्यर्थता को देखने लगते हैं। जो पद की दौड़ में हैं, धन की दौड़ में हैं, महत्वाकांक्षा की दौड़ में हैं, धन भी जिनके पास है, पद भी जिनके पास है, और फिर भी उनको पद और धन की व्यर्थता नहीं दिखाई पड़ती, वे गंवार हैं, उनके पास बुद्धि नहीं है, वे बुद्ध हैं। मेरे देखे, अगर कोई गरीब आदमी धर्म में उत्सुक हो जाए तो बड़ा बुद्धिमान है, और अमीर आदमी धर्म में उत्सुक न हो तो बड़ा बुद्ध है। गरीब उत्सुक हो जाए तो वह यही बता रहा है कि उसके पास बड़ी प्रज्ञा की बड़ी समझ है। समझ जन्मों जन्मों में इकट्ठी की होगी, निचोड़ है उसके पास। गरीब रहते और धर्म में उत्सुक हो गया, इसके लिए बड़ी क्रांतिकारी समझ चाहिए। और धन होते हुए भी धन से जो मुक्त न हो, उसके लिए बड़ी जड़ बुद्धि चाहिए। सब है और उसको दिखाई नहीं पड़ता कि इसमें कुछ भी सार नहीं है। जब सब हो तो दिखाई पड़ना ही चाहिए कि इसमें कुछ भी नहीं है। निरंतर, सदा ही, जब भी कोई देश धनी होता है, तब धार्मिक होता है। और जब कोई देश दरिद्र हो जाता है तो उसके पास एक ही धर्म बचता है, उसको कम्युनिज्म कहो, समाजवाद कहो या कुछ और नाम दो। गरीब देश के पास एक ही धर्म बचता है, साम्यवाद। केवल अमीर देश के पास ही धर्म होता है। ये बुद्ध और महावीर के समय इस देश में ऊंचाई देखी, स्वर्ण शिखर देखे। ये देश सोने की चिड़िया थी, तब इसने धर्म की उड़ान ली। आज ये देश गरीब है, आज इस गरीब देश के पास धर्म की केवल राख रह गई है, लाश रह गई है। इसका असली भाव तो आज कम्युनिज्म का है, असली भाव तो समाजवाद का है। इसलिए राजनेता कोई भी हो, पार्टी कोई भी बदले, लेकिन समाजवाद की तरफ दोनों को सिर झुकाना पड़ता है। गैर समाजवादी को भी समाजवाद का नारा लगाना पड़ता है, तो ही वोट मिलता है। कोई समाजवादी हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग एक बात जानते हैं कि जनता भूखी है, दीन है, दरिद्र है और एक ही भाषा समझ सकती है आज, वह भाषा है कैसे अच्छा मकान मिले, कैसे अच्छे वस्त्र मिले, कैसे अच्छा भोजन मिले, कैसी नौकरी मिले। और यह बात ठीक भी है, इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, कुछ गलती भी नहीं है। भूखा आदमी भोजन की भाषा समझता है। कितनी सदियों से हमने सुना है और कहा है, भूखे भजन न हो ही गोपाला। ठीक ही बात है, भूखे भजन नहीं हो सकते। भूख में कैसा भजन? भूख में भूख का ही भजन होता है। गोपाल की क्या याद आए, गोपाल पर तो नाराजगी आती है। तो ये कुछ आकस्मिक नहीं है कि जो समृद्ध हैं, वे धर्म में उत्सुक होते हैं। वे ही उत्सुक हो सकते हैं। गरीब अभी धन में उत्सुक होगा, और गरीब अगर जाए भी मंदिर, जाए भी मस्जिद, जाए भी गुरुद्वारा, तो वह धन के ही मांगने के लिए जाता है, ध्यान मांगने के लिए नहीं जाता। मेरे पास आ जाते हैं कभी ऐसे लोग, तो उनकी मांग बड़ी अजीब होती है। यहाँ मैं रोज देखता हूँ, अगर पश्चिम से कोई आता है, समृद्ध देश से कोई आता है, तो उसके प्रश्न अलग होते हैं। वह पूछता है कि मन में चिंताएं हैं, इनसे कैसे छुटकारा हो। वह पूछता है कि मन उद्विग्न है, ये कैसे शांत हो। वह पूछता है कि जीवन में कोई अर्थ नहीं मालूम पड़ता, अर्थ कैसे आए। इस देश से लोग आ जाते हैं, तो उनका सवाल अजीब ही होता है। कोई कहता है कि मेरे लड़के की तबीयत खराब है, आपकी कृपा हो जाए तो वह ठीक हो जाए, कि मेरे पति की नौकरी छूट गई है, आप कुछ आशीर्वाद दो। ये बड़ी दयाजनक स्थिति है। मेरे पास नौकरी के लिए आशीर्वाद मांगने आने का मतलब क्या होता है? और जो मेरे पास नौकरी के लिए आशीर्वाद मांगने आता है, उसकी धर्म में कोई रुचि हो सकती है? अभी तो संसार ही नहीं पका, अभी सत्य की तरफ उठना कैसे होगा? जो जीवन के सब सुखद दुखद अनुभवों से गुजरता है, जो जीवन के सब बुरे भले अनुभवों को झेलता है और जिसकी प्रज्ञा प्रौढ़ हो जाती है, वही व्यक्ति धार्मिक हो पाता है। तुमने पूछा है, काम पकने पर उसमें रुचि क्षीण होने लगती है, प्रेम पकने पर क्या होता है? काम यानी शरीर, प्रेम यानी मन, प्रार्थना यानी आत्मा, ये तीन तल है। जब काम से थक जाते हो तुम तो प्रेम का जन्म होता है। जब कामुकता थक जाती है तो प्रेम का सूत्रपात होता है। जब तक तुम कामुकता से भरे हो तब तक कैसा प्रेम? तब तक तो तुम केवल शरीर में उत्सुक होते हो, दूसरे व्यक्ति में तो उत्सुक होते ही नहीं। तुम शोषण करते हो। जब काम थक जाता है और अनुभव में आ जाता है कि काम से कुछ मिलने को नहीं है,
तब दूसरे व्यक्ति के भीतर शरीर ही नहीं दिखाई पड़ता, दूसरे के भीतर छिपा हुआ व्यक्ति अनुभव में आना शुरू होता है। एक नई दिशा खुलती है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का सूत्रपात होता है। कोमल तंतु प्रेम के खुलते हैं। जब प्रेम भी पक जाता है तब तुम दूसरे व्यक्ति में व्यक्ति ही नहीं देखते, दूसरे व्यक्ति में तुम्हें आत्मा दिखाई पड़ती है, परमात्मा का आवाज दिखाई पड़ता है। तब प्रार्थना शुरू होती है। काम को ऐसे समझो कि कली फूल की कली, प्रेम को ऐसे समझो कि कली खिल गई, फूल बन गया, और प्रार्थना को ऐसे समझो कि सुवास मुक्त हो गई फूल से, हवा गंध से भर गई। लेकिन जब प्रार्थना भी पक जाती है तो वह भी शांत हो जाती है। जब काम भी गया, प्रेम भी गया, प्रार्थना भी गई, सब चला गया और मात्र शून्य रह गया भीतर। न कोई भाव उठते, न कोई विचार उठते, न कोई संसार बचा, न कोई मोक्ष बचा, न पदार्थ बचा और न परमात्मा बचा। जहाँ अब कोई चीज बची ही नहीं वहाँ तुम मूल स्रोत पर आ गए। यही क्रांति घटती है, यही समाधि फलित होती है। इस अवस्था को ही हमने निर्वाण कहा है। ये परम दशा है, फिर इससे गिरना नहीं होता। जो इसमें पहुंच गया उसको बुद्ध ने कहा नागामी हो गया। अब वह वापस न लौटेगा, अब उसका पुनः आगमन न होगा। लेकिन ध्यान रखना, काम अगर पका न और तुमने जल्दबाजी की और भागकर प्रेम पकड़ना चाहा तो तुम्हारा प्रेम झूठा रहेगा। अगर प्रेम पका न और तुम प्रार्थना को बुला लाए तो तुम पूरे हृदय से न बुला सकोगे। तुम्हारी प्रार्थना में छिपा हुआ प्रेम नीचे खींचता रहेगा। इसलिए हर सीढ़ी पर ठीक से पैर जमाओ और हर सीढ़ी को ठीक से अनुभव कर लो। और जब तक थोड़ा भी रस रहे रुके रहना। जल्दी नहीं है, अनंतकाल मौजूद है, कोई घबराहट नहीं है। जब उस सीढ़ी से पूरी तरह छुटकारा हो जाए, जरा भी राग न रह जाए, जरा भी रस न रह जाए, जरा भी भाव न रह जाए, तब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखना। तब तुम्हारे कदमों में एक मजबूती होगी और तुम जहां होओगे वहां पूरे पूरे होओगे, अधूरे अधूरे नहीं, खन खन नहीं। नहीं तो एक पैर एक नाव में और दूसरा पैर दूसरी नाव में। तब बड़ी बेचैनी और बड़ी दुविधा पैदा होती है। 2 घोड़ों पर सवार कभी मत बनना। और यहाँ ऐसे लोग हैं जो 3-3 घोड़ों पर साथ सवार हैं। काम अभी चल ही रहा है, प्रेम का राग भी छेड़ दिया है, प्रेम का राग उठ ही रहा है और प्रार्थना के लिए शांत होने की चेष्टा भी कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं हो पाता। काम के कारण प्रेम नहीं हो पाता और प्रेम के कारण प्रार्थना नहीं हो पाती। प्रार्थना के कारण ठीक से प्रेम भी नहीं हो पाता और प्रेम के कारण ठीक से काम भी नहीं हो पाता। जीवन एक बेगूचन, एक विडंबना हो जाती है। लोग किन कर्तव्य विमूढ़ होकर खड़े हो जाते हैं। चौराहे पर खड़े हैं और चारों मार्गों पर जाने की चेष्टा कर रहे हैं। एक तरफ हाथ बढ़ा दिया है, एक तरफ पैर बढ़ा दिया है, एक तरफ से लगा दिया, तो तुम विक्षिप्त हो जाओगे। ओशो, काम पकने पर उसमें रुचि क्षीण होने लगती है। प्रेम पकने पर क्या होता है? जो भी पक जाएगा उसमें रुचि क्षीण हो जाती है। जिसमें पका ना गई, हम उसके आगे बढ़ गए। पका फल वृक्ष से गिर जाता है। पका की गिरा, कच्चा होता है तब तक वृक्ष पर होता है। जब तक कच्चा होता है तब तक इसीलिए वृक्ष पर होता है कि अभी पकना है और वृक्ष के रस की जरूरत है। रस मिलेगा तो पकेगा, जब पक गया तो गिर जाएगा, क्योंकि वृक्ष को और भी कच्चे फल हैं जिन पर ध्यान देना है। अब तुम पक गए, तुम गिर गए, इसलिए तो पके व्यक्ति फिर नहीं लौटते। बुद्ध फिर नहीं लौटते, पलटू फिर नहीं लौटते, पक गए। ये संसार के वृक्ष से उन्होंने जितना रस लेना था ले लिया, गिर गए इस वृक्ष से। जो पक जाता है जीवन में उससे ही मुक्ति हो जाती है। तुम थोड़ा चौंकोगे क्योंकि तुम सोचते थे कि काम पक जाएगा, काम की वासना पक जाएगी तो गिर जाएगी, फिर प्रेम का जन्म होगा, फिर प्रेम पकेगा, तब क्या होगा? जब प्रेम पकेगा तो प्रेम भी गिर जाएगा और प्रार्थना पैदा होगी, और जब प्रार्थना भी पक जाएगी तो प्रार्थना भी गिर जाती है। तब शून्य रह जाता है। गिरा हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम, तब कुछ भी नहीं बचता। काम गिरा, प्रेम आया, वही ऊर्जा जो काम में लगती थी मुक्त होकर प्रेम बन जाती है। फिर प्रेम पका, प्रेम भी गिर गया, फिर वही ऊर्जा जो प्रेम को पकाती थी प्रार्थना बन जाती है। फिर एक दिन प्रार्थना भी पक जाती है। ऐसा थोड़े ही है कि बुद्ध अब भी कहीं किसी लोक में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं और मीरा किसी लोक में बैठी है और अभी भी नाच रही है। ये तो पागलपन हो जाएगा। हर चीज पक जाती है, हर चीज की पकान का क्षण आ जाता है, समाप्त हो जाती है, और जहाँ सब समाप्त हो जाता है उसी को हम परमात्मा कहते हैं। जहाँ कुछ भी पकने को शेष न रहा, कुछ भी कच्चा न रहा, उसी घड़ी को हम परमात्मा की घड़ी कहते हैं। सब पक गया, सबसे मुक्ति हो गई। जो जो कच्चा है उससे बंधन बना रहता है।